Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tea. Friends, आज भारत से कितने छात्र ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, पर क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में ही दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक्षशिला और नालंदा हुआ करती थी, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी तो भारत में खुला दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा, जिसका अर्थ होता है कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे और करीब 10,000 छात्र यहाँ परिसर में रहकर अध्ययन किया करते थे और इन्हें पढ़ाने के लिए करीब 1500 एक से एक इंटेलिजेंट टीचर्स हुआ करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि वहां कोई फीस भी नहीं लगा करती थी। खाना, रहना, कपड़े और अनमोल ज्ञान सब फ्री था। क्या आज की ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज फ्री में सबको पढ़ा सकते हैं? दुनिया में जीरो और डेसिमल का कॉन्सेप्ट देने वाले आर्यभट्ट भी एक टाइम पे यहाँ के हेड हुआ करते थे। यहाँ के लिए नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को कठिन इंटरव्यू से गुजरना पड़ता था, तभी उनका एडमिशन होता था। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। फ्रेंड्स, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी, जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। अभी तो इसकी करीब 40% ही खुदाई हुई है और इतना कुछ मिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहा होगा। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अपनी ईर्ष्या के कारण इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर इतना विशाल था कि कहा जाता है कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर और इसमें रखी 90 लाख किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल है। जब परिसर में आक्रमणकारियों ने आग लगाई तो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए बौद्ध कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियों को बचा पाए। उन्हें अब अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना पुरानी यूनिवर्सिटी के पास ही की गई है। ये हमारे हिस्टोरिकल धरोहर को, उन महान आचार्यों, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स को एक ट्रिब्यूट है, ताकि नालंदा का अर्थ और ज्ञान का प्रवाह कभी ना रुके और ना कोई इसे रोक सके। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ट्री। See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.